हाँ, तो ये वीडियो में हम हमारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की जो एक थियरी है दैट इज़ मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें जो वन मेथड है दैट इज़ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये जो बुक में दी हुई है उसको हम ये वीडियो में समझेंगे। सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ओके। सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या है कि जब भी तुम्हें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ हो एक्वियस मीडियम में, तो एक्वियस मीडियम में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा तो अगर उसको हमें एक्वियस कंपाउंड मीडियम में से अलग करना है, हमें जो चाहिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो कैसे अलग करेंगे? तो उसमें जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम है उसमें हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे, ओके। सो जो ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्यूबल हो, अंदर सॉल्व हो जाए, अंदर मिक्स हो जाए, वैसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम डालेंगे। तो होगा क्या कि मेरे पास एक ऑलरेडी मटेरियल है जिसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन है पूरा, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और वो एक्वियस मीडियम में है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है। एक्वियस जो हमारा कंपाउंड है वो विथ इम्प्योरिटीज और दूसरे अदर सब्सटेंसेस के साथ है, मुझे प्योर चाहिए। तो करेंगे क्या कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अंदर डाल दिया और फिर शेक करेंगे। तो शेक करने से क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा, ओके, सॉल्यूबल हो जाएगा और एक्वियस मीडियम जो था वो अलग हो जाएगा। अब तो बस हमें ये जो चाहिए था ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिल गया। हमें एक्चुअली चाहिए था ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो हमें मिला है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस मीडियम में था, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और एक्वियस मीडियम अलग हो गया है। अब अगर इन दोनों को हम अगर सेपरेट कर ले तो हमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो शेक करने से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि हमें इमिसिबल लिक्विड्स लेने हैं, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो और से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज एक्वियस मीडियम, दोनों सॉल्वेंट और से एक्वियस मीडियम दोनों एक दूसरे के साथ इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल मीन्स व्हाट? एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि पानी और तेल, तो वो मिक्स नहीं होते हैं, अलग रहते हैं। जैसे पेट्रोल की छींटें दिखती है ना बारिश में हमें रोड साइड पर, वैसे तो वो मिक्स नहीं होते, दैट इज इमिसिबल। वैसा होना चाहिए तभी हम उनको अलग कर सकेंगे। ये हमारा है, अगर ऐसा है अलग कर सके वैसा है, इमिसिबल है, क्योंकि हमें देख सकते हैं हम कि ये ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है, तो उनको सेपरेटिंग फनेल से अलग किया जाता है। सेपरेटिंग फनेल की फिगर, छोटी सी फिगर यहाँ पर बुक में दी हुई है कि सपोज ये है सेपरेटिंग फनल जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो होगा क्या ऐसा समझो कि ये जो डार्क ब्लू कलर है वो डार्क ब्लू कलर है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्प्योरिटीज के साथ। अभी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए प्योर फॉर्म में, इम्प्योरिटीज को हटा दो या फिर वाटर के साथ है तो वाटर को हटा दो। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। ऐसा समझो कि ये जो येलो कलर का है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये अंदर डाल दिया, फिर अच्छे से हिलाया। मतलब ये प्रोसेस एक्चुअली जब करते हैं हम तो उसको 30 मिनट्स तक शेक करना पड़ता है, मतलब शेक करके उसको 30 मिनट्स तक रखना पड़ता है उल्टा, और फिर वापस शेक करके सीधा करके 30 मिनट्स रखना पड़ता है। तब जाके वो जब सेटल हो जाएगा ऐसे अलग अलग लेयर में, तब जाके उसको अलग किया जाता है। ये तो मैं एक्चुअल प्रैक्टिस जैसे कॉलेज लेवल पे कैसे करवाते हैं वो बता रहा हूँ। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इम्प्योरिटी के साथ, और ये हमारा सॉल्वेंट जो हमने डाला हुआ है वो है, वो दोनों मिक्स कर दिए। अब हिला रहे हैं, दोनों को शेक कर दिया, शेक करने के बाद उनको सेटल होने दिया। तो हुआ क्या कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्वियस मीडियम में सॉल्यूबल था, या सॉल्यूबल होगा भी या नहीं होगा, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाला है उसमें ज़्यादा है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होके क्या करेगा, ये अलग कंपाउंड बना दिया। तो सपोज ये ग्रीन कलर है, वो अब क्या बन गया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आवर रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो लाइट वाला ब्लू कलर हो गया वो एक्वियस मीडियम है जिसमें हमने हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ था। अब देखो, इसलिए बोला गया था अभी कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज हमारा
जो एक्वियस मीडियम है वो इमिसिबल होने चाहिए। सोचो कि यहाँ पर वो लोग मिक्स हो जा रहे हैं तो फिर अलग करेंगे कैसे? तो देखो ये इमिसिबल है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। नाउ ये जो नीचे कॉक है वो कॉक की हेल्प से, जब तक ये नीचे आ रहा है कॉक खोलो तो धीरे धीरे इसका लेवल डाउन जाएगा, नीचे हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे ही वो लेवल रीच हो जाए वहां से कॉक बंद कर दो। तो हमारा जो चाहिए था वो ये हमने एक्वियस लेयर अंदर से एक्वियस मीडियम हटा दिया। अब ये सिर्फ बचा है ग्रीन वाला। ग्रीन वाला क्या है हमारे पास? तो जो ग्रीन वाला ये है वो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज रिमूव्ड बाय एनी ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस और जस्ट बाय इवोपरेशन। गर्म कर दो और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अलग कर दो, सो दैट जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए था एक्वियस मीडियम में से, या तो फिर इम्प्योरिटीज के साथ था उसमें से प्योरीफाई चाहिए था, वो हमें मिल गया। फिगर हमने अभी देख ली है सेपरेटिंग मीडियम की। लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है कि अगर उसकी सॉल्युबिलिटी लेस है, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी लेस है, तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ओके, मतलब इसकी कंपेयर में इतना ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर सॉल्युबल होगा। फिर क्या है, थोड़ा अमाउंट भी आया तो आया, उसको फिर वापस डिस्टिलेशन से या इवापोरेशन से अलग कर दो, तो अब तुम्हारे पास थोड़ा ही अमाउंट आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि वो थोड़ा ही सॉल्युबल था। ओके, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने अभी अलग कर दिया उसका फिर से यूज करेंगे वो वापस थोड़ा करने में। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके अगर वापस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं हम, तो उसे बोलेंगे हम कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। ओके, तो अब कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये कब करने की जरूरत पड़ेगी? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल होगा। तो अगर मीडियम और मोर सॉल्युबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लेस सॉल्युबल हुआ तो हमें ये हर बार थोड़ा 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 करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन विद द सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करना है, हर बार क्यों अलग अलग सॉल्वेंट यूज करें? तो सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करके हम ये कर सकते हैं। जनरली जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो है ईथर, दैट इज ROR। हम जो दिखाते हैं हमें पता है नाम, दैट इज इथॉक्सी इथेन। तो जो हमारा इथॉक्सी इथेन है, या जो हम जिसको ईथर बोलते हैं, वो ही जनरली हम लेते हैं मेजोरिटीली टाइम when we have to take the organic solvent। जब भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना हो तो हम ईथर लेते हैं। दूसरा बेंजीन भी यूज कर सकते हैं C6H6, और से क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं CHCl3। तो ये हमारी पूरी मेथड हो गई। अगर एग्जांपल बताऊं तो मिक्सचर है, ऐसा समझ लो बेंजाल्डिहाइड एंड सोडियम बेंजोएट का मिक्सचर है। अभी ये मिक्सचर में से तुम्हें बेंजाल्डिहाइड अलग करना है, तो हम करेंगे क्या? ये जो मिक्सचर है उसमें हमने ईथर डाल दिया। होगा क्या कि बेंजाल्डिहाइड ईथर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो वो यहां से सोडियम बेंजोएट से अलग होकर ईथर के साथ मिक्स हो गया। अब हमें जो मिला है वो सोडियम बेंजोएट तो अलग ही हो गया है, हम सेपरेटिंग फनल से सोडियम बेंजोएट को अलग कर देंगे। अब जो एक ही मिला है वो है बेंजाल्डिहाइड एज वेल एज ईथर का सॉल्यूशन। अब उसको डिस्टिलेशन या इवापोरेशन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज ईथर को अलग कर देंगे, तो हमें जो चाहिए था बेंजाल्डिहाइड वो हमें मिल गया। ओके, तो ये छोटी सी थियरी थी हमारी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ओके, सो आगे दूसरी थियरी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।